ओके गाइस, दिस इज आवर टाइप 4। ओके, अब इस टाइप 4 में हम कैनोनिकल एंड स्टैंडर्ड फॉर्म की बात कर रहे हैं कि K-मैप में कैनोनिकल फॉर्म कौन सी होती है और स्टैंडर्ड फॉर्म कौन सी होती है। ठीक है, इसके बारे में बात करते हैं। ये मैंने एक एग्जांपल लिया है F इज इक्वल्स टू A प्लस B बार C। सबसे पहले आप ध्यान दीजिए, ये SOP फॉर्म का एग्जांपल है। ठीक है, ये POS फॉर्म का एग्जांपल नहीं है, दिस इज SOP फॉर्म, क्योंकि A प्लस B बार C यहां पर मेरे पास प्रोडक्ट टर्म है। ठीक है, अब मुझे इससे कैनोनिकल फॉर्म चाहिए। कैनोनिकल फॉर्म को इस तरह समझिए, कैनोनिकल फॉर्म वो फॉर्म है जिसमें क्वेश्चन में मेरे सारे वेरिएबल प्रेजेंट होने चाहिए। ठीक है, आप उस फॉर्म को कैनोनिकल फॉर्म कहते हैं। अगर आप पिछला क्वेश्चन देखें जो हमने डिस्कस किया, उसमें सारी प्रोडक्ट टर्म्स में एसओपी की बात कर रहा हूं, चारों वेरिएबल्स प्रेजेंट थे। ठीक है, वो है कैनोनिकल फॉर्म। जब तक आपको कैनोनिकल फॉर्म नहीं बनेगी, आप स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं बना सकते, स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं बना सकते, आप उससे K-मैप से सॉल्यूशन नहीं ला सकते। तो अब करना क्या है, A प्लस B बार C। ठीक है, मुझे इससे कैनोनिकल फॉर्म चाहिए क्योंकि मुझे स्टैंडर्ड फॉर्म तक भी पहुंचना है। तो देखिए वेरिएबल्स कौन से मिसिंग है। टोटल 3 वेरिएबल हैं, A B बार C, तो 3 वेरिएबल हो गए ना, A B C। अब इसमें कौन सा वेरिएबल मिसिंग है, इसमें मेरे पास B मिसिंग है, तो मैं क्या करूंगा, A B प्लस B बार and C plus C bar मैं कर सकता हूं, because I know B plus B bar is 1, C plus C bar is 1। सिंपल है, B plus B bar is 1, C plus C bar is 1, मुझे पता है। तो ये मेरे A को अफेक्ट नहीं करने वाले, तो इस A के साथ जो दो वेरिएबल्स नहीं थे वो हमने ला दिए। What about this? अब इसमें A मिसिंग है, तो इसको ऐसे लिख लेते हैं, A plus A bar B bar C। गाइस रिमेंबर दिस थिंग, ऑर्डर मत चेंज करिएगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि मैं यहां बीच में लिख देता हूं, मैं यहाँ एंड में लिख देता हूँ, नहीं, ABC के फॉर्म में रखिएगा, क्योंकि बाद में हमने इससे स्टैंडर्ड फॉर्म में बनानी है, वो गलत हो जाएगी। तो इस चीज का ध्यान रखिए। अब सब में सारे वेरिएबल्स आ गए। ठीक है, सिंपल मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो अब क्या होगा, लेट्स डू दिस। सो व्हाट आई गेट हियर, आई गेट AB plus AB bar, simple, C plus C bar we have here, this is A B bar C plus A bar B bar C। Okay, what I get here, ABC plus ABC bar, ये तो सिंपल मल्टीप्लिकेशन ही है। ठीक है, प्लस A B bar C प्लस A B bar C bar प्लस A B bar C प्लस A bar B bar C। So guys, if you'll see, this is my canonical form। ये मेरी कैनोनिकल फॉर्म बन गई है। ठीक है, मैं इसको कह सकता हूं कैनोनिकल फॉर्म। मैं क्यों कह रहा हूं इसको कैनोनिकल फॉर्म, क्योंकि इसमें सारे वेरिएबल प्रेजेंट है, हर एक प्रोडक्ट टर्म। आप ध्यान दीजिए, 1 2 3 4 5 6 प्रोडक्ट टर्म्स वी हैव, और हर एक प्रोडक्ट टर्म में हर एक वेरिएबल प्रेजेंट है, चाहे वो नॉर्मल फॉर्म में है, चाहे वो कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म में, लेकिन वेरिएबल प्रेजेंट है। दिस इज द मीनिंग ऑफ कैनोनिकल फॉर्म। ठीक है, ABC ABC बार A बार C सब में। अब अगर ये है तो मैं स्टैंडर्ड फॉर्म तक पहुंच सकता हूं। उसका तरीका आपको पता है, मैंने अभी डिस्कस ही किया था पिछले टाइम में। अब देखिए, दिस बिकम्स व्हाट, बिकॉज़ दिस इज SOP, सो दिस बिकम्स व्हाट, 000, सॉरी, दिस इज SOP, दिस बिकम्स 111, सो दैट इज नथिंग बट व्हाट, 7। व्हाट अबाउट दिस, 1 1 0, सो दिस बिकम्स व्हाट, दिस बिकम्स 4 to 6। What about this? This becomes 1 0 1, that is 5। What about this, 0 1 0 0, that is 4। What about this, 1 0 1, that is 5 again। See guys, 2 times it's repeating itself, and you know that A B bar C plus A B bar C, that becomes what, A B bar C, isn't it? अगर आपको याद हो A plus A is A, तो हमने वैल्यूज को 2 टाइम्स से निकलना, ऑब्वियसली इट इज नॉट गोइंग टू मेक सेंस। और हमें बूलियन अलजेब्रा का लॉ पता है, A plus A A होता है। ठीक है, तो A B bar C plus A B bar C क्या होगा, A B bar C। तो 5 even though it is appearing 2 times here, हम इसे लिखेंगे एक बार ही। ठीक है, and what about this, this is 0 0 1, and that is 1। okay, so final, let's talk about standard form। so standard form is function A B C summation n, this is my standard form guys। so what I'm getting here, 1 is coming, okay, 4 is coming, 5 is coming, 6 is coming, 7 is coming, so that is my final answer।
ऑब्वियसली अगर आप इससे के मैप बनाएंगे आप इस पे पहुंचेंगे, ठीक है, बट क्वेश्चन ये था कि हमें क्या चाहिए, कैनोनिकल फॉर्म चाहिए, हमें स्टैंडर्ड फॉर्म चाहिए। ओके, सो दिस इज माय कैनोनिकल फॉर्म जिसमें मैं सारे वेरिएबल्स को रिप्रेजेंट कर रहा हूं, ठीक है, एंड दिस इज माय स्टैंडर्ड फॉर्म मींस गेटिंग द आंसर इन द फॉर्म ऑफ समेशन m। ओके, अब लास्ट क्वेश्चन बचा गाइस हमारा इस टाइप में, जहां पे हम डिस्कस करेंगे अगर आपको पीओएस फॉर्म गिवन है ना, अगर उससे मुझे कैनोनिकल और स्टैंडर्ड फॉर्म चाहिए तो कैसे करेंगे। Okay guys, so this is the question we have. This is our type 4 question number 2. Okay, अगर आप ध्यान दें यहाँ पर POS फॉर्म की बात हो रही है, ठीक है, जिसमें हमारे पास सम टर्म्स हैं, वेरी फर्स्ट सम टर्म, सेकंड सम टर्म, थर्ड सम टर्म। ओके, 3 सम टर्म हमारे पास गिवन है। अब करना क्या है, चलिए इसको ध्यान से समझिएगा। अब गाइस अगेन मुझे इससे कैनोनिकल एंड स्टैंडर्ड फॉर्म चाहिए, ठीक है। कैनोनिकल एंड स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए, कैनोनिकल फॉर्म के लिए आप देखिए इसमें z मिसिंग है, ठीक है, इसमें y मिसिंग है, इसमें x मिसिंग है, तो वो टर्म्स लानी है, क्या करें। लास्ट टाइम हमने क्या किया था, a प्लस a बार कर दिया था, वो 1 होता था, वो प्रोडक्ट टर्म को इफेक्ट नहीं कर रहा था। यहां नहीं कर सकते, अगर यहां करेंगे तो पूरी टर्म ही 1 बन जाएगी, तो वो तो मेरे x बार प्लस y को चेंज कर देगा ना। तो मुझे ऐसा कुछ लाना है कि मेरा x बार प्लस y ना हिले, ठीक है, वो वहीं का वहीं रहे। तो क्या कर सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो हम क्या करते हैं, हम लिखते हैं f x बार प्लस y, हम इसको z डॉट z बार लिख देते हैं। अब इससे क्या हुआ, z डॉट z बार से ये मुझे पता है 0 होता है, दिस इज 0। तो अगर ये 0 होता है तो इट इज नॉट गोइंग टू अफेक्ट माय x बार प्लस y। सही बात है, सही बात है ना, ये 0 है तो ये x बार प्लस y को कैसे अफेक्ट करेगा, सही। अब इसमें क्या मिसिंग है, y, तो x प्लस y डॉट y बार प्लस z। इसमें क्या मिसिंग है, x डॉट x बार प्लस y प्लस z, ठीक है। अब सब में सारे वेरिएबल्स आ गए, बट इनको आप सॉल्व कैसे करें। तो गाइस अगर आप मेरा बूलियन अलजेब्रा का वीडियो देखेंगे, वहां पर आप डिस्ट्रीब्यूशन थ्योरम देखेंगे, ठीक है। उसी डिस्ट्रीब्यूशन थ्योरम का मैं यहाँ पर यूज करने वाला हूँ। ट्रांसपोजिशन थ्योरम इज आल्सो देयर, है ना। सो बेसिकली इट इज ट्रांसपोजिशन, डिस्ट्रीब्यूशन उसका जस्ट रिवर्स है। तो कैसे कर रहा हूँ मैं, इस पहले सम टर्म की बात करता हूँ, इसको ले लेते हैं, दैट इज x बार प्लस y प्लस z डॉट z बार। ओके, अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, दैट इज x बार प्लस y प्लस z, x बार प्लस y प्लस z बार। Yes, it is absolutely correct. This is my transpositional theorem. अगर इस पार्ट को और इस पार्ट को मैं डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर सकता हूं, so you know that a dot a is what, a. So x bar plus y, it becomes x bar plus y only. Plus ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं, ठीक है। तो मैं इसको इससे मल्टीप्लाई कर रहा हूं डायरेक्ट, इसको इससे तभी पॉसिबल है अगर ये वाला पार्ट इस वाले पार्ट से सेम हो, अदरवाइज आप ये मल्टीप्लिकेशन नहीं कर सकते। तो आपको नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। अगर ये पार्ट और ये पार्ट सेम है, आई कैन डू दिस, सो आई गेट व्हाट, आई गेट दिस ओनली, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। नेक्स्ट व्हाट, लेट्स टॉक अबाउट दिस सेकंड पार्ट हियर। सेम चीज मैं इसके साथ कर सकता हूं, x प्लस y डॉट y बार प्लस z। ओके, तो इसमें क्या करें, इसमें हम कर सकते हैं, इसको लिख देते हैं x प्लस y प्लस, ओके इसको इस तरह करते हैं, x प्लस, वैसे भी कर सकता हूं मैं, इट्स बट इट विल मेक मोर सेंस, x प्लस z प्लस y एंड x प्लस z प्लस y। ओके, आई कैन डू दैट। ओके, लेटर हम इनको चेंज कर लेंगे बिकॉज आई वांट द फॉर्मेट एज x प्लस y प्लस z। ये आपको समझाने के पॉइंट ऑफ से ये लिखा है, इसको इससे मल्टीप्लाई करिए, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, कोई दिक्कत नहीं। नाउ व्हाट अबाउट दिस थर्ड वन, दैट इज x डॉट x बार प्लस y प्लस z। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, x प्लस y प्लस z, ओके, एंड x बार प्लस y प्लस z। ओके, सो इन तीनों से मेरे पास आ चुकी है जो हमें सम टर्म्स चाहिए थी, हमने इसे इस तरह से ब्रेक कर लिया है। ओके ओके, लेट्स मल्टीप्लाई ऑल ऑफ देम टुगेदर, और वी कैन मेक जस्ट नंबर्स corresponding to that, okay, and that is going to make more sense. Okay, let's do that. Okay, so just give me 1 second.
Okay, so let's start with this. So let's talk about this. Okay, what numbers I'm getting from it. I told you this is which particular form. This is POS form. तो यहाँ पर आप कॉम्प्लीमेंट को रिप्रेजेंट करेंगे बेसिकली 1 से, और आप नॉर्मल फॉर्म ऑफ द वेरिएबल को रिप्रेजेंट करेंगे 0 से. ओके, तो which number I'm getting? Okay, so the number which I'm getting here. Okay, एक काम करते हैं, इसको सारी को लिख लेते हैं. x bar plus y plus z, then we have x bar plus y plus z bar. because ये प्लस फॉर्म में है तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा. I can write it as x plus y plus z, और मैं इसको लिख सकता हूँ x plus y bar plus z, and the next one is again x plus y plus z, and we have x bar plus y plus z. Okay, let's see what numbers I'm getting here. Okay, let's start with this. So this is right now it's a canonical form, because अगर आप देखें हर एक सम टर्म में हर एक वेरिएबल प्रेजेंट है, तो ये बन चुकी है हमारे पास यहाँ पर कैनोनिकल फॉर्म. ओके, सो यहाँ पर क्या बनेगा, इसको आप रिप्रेजेंट करेंगे किससे, 1 से. दिस बिकम्स व्हाट, 0. दिस बिकम्स व्हाट, 0. सो दिस इज 4, फर्स्ट नंबर व्हिच आई एम गेटिंग. व्हाट अबाउट दिस, इसको रिप्रेजेंट करेंगे आप 1 से, इसको रिप्रेजेंट करेंगे 0 से, और इसको भी रिप्रेजेंट करेंगे इससे 1 से. तो ये क्या बना, 5, 4, 5. What about this? This is 000, isn't it? SOP POS form है guys, SOP नहीं है, इसलिए नॉर्मल वेरिएबल को हम 0 से रिप्रेजेंट करेंगे. What about this? This is 4 to 1, that is 2. Okay. What about this? Again you are getting same, that is 0, isn't it? Because that becomes what, 000. So you are getting what, 0 here. So yes, आपको पता होगा, याद होगा, a dot a is nothing but a. तो अगर ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो you get what, x y z. आपने नंबर रिपीट नहीं करने, ठीक है, तो x y z बनेगा. ओके, and the last one is what, that becomes 1 0 0, and again this is repeating itself. That is nothing but what, 4. This one and this one, the very first one. If you multiply them together, you will get what, xy plus z. So obviously आपने नंबर रिपीट नहीं करने. This is my which form? This is my canonical form. Okay, but आपने लिखना कैसे है इस canonical form को? That is also very important, guys. Okay, आपने obviously एक ही उस form में represent करना है. I mean to say xy bar z, xy bar z. तो आप इसको सिंगल लिखिए, x bar y plus c. Okay, xyg plus xyz, that becomes x plus y plus z, simple. And then we have x plus y bar plus c. So this is my canonical form. ये मेरी canonical form है. Even इनको भी आप multiply करके लिख दीजिए कि हाँ यार वो एक single ही बन रहा है. अब finally standard form चाहिए. Function कितना है? Sorry, function है यहाँ पे 3 variables, pi m, summation m की जगह maximum terms है, और values क्या क्या बन रही है. This becomes what? This becomes 4, so I'll write 0, 2, 4, 5. So this is my standard form. And this is my canonical form. Okay guys, so that's it from my side guys. K-map में मैंने 4 types cover की हैं. 4 types में मैंने जिस टाइप के क्वेश्चंस हो सकते थे वो कवर करेंगे. ओके, सो अगर आपको वीडियोस पसंद आए तो आप चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आगे मैं गेट से रिलेटेड क्वेश्चंस की सीरीज डालने वाला हूं जो कि आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगी. बहुत ईजी तरीके से चीजों को एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है, और काफी हेल्पफुल रहेगा अगर आप गेट के लिए एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं. रीजन मीन, क्योंकि अगर आप कोई भी कोर्स लेते हैं, कुछ भी लेते हैं, है ना, तो सबसे पहले कॉस्टली बहुत होने वाला है, ठीक है, प्लस आपको एकदम स्टार्टिंग से सब शुरू करना पड़ेगा, ठीक है. यहाँ पर क्या है कि चीजें आपको सिंपल तरीके से मिलेंगी, क्वेश्चन के साथ ही कॉन्सेप्ट को लिंक किया गया. K-map अभी खत्म किया है, अब इसके साथ क्वेश्चंस को लिंक कर देंगे, ठीक है गाइस. सो थैंक यू, दैट्स इट फ्रॉम माय साइड. एक 2 पार्ट और बचे हैं K-map के, जहां पे हम डोंट केयर को डिस्कस करेंगे, ठीक है. थैंक यू, टेक केयर.